स्वाधीनता से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के इस कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने शरीर का एहसास कीजिए। हम सब यह जानते हैं कि स्वास्थ्य उत्तम हो तो जीवन है, तब हम सुख से जीते हैं। अस्वस्थ होते हैं तो दुख से जीते हैं और मरण को भी प्राप्त हो जाते हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ हों तो आजीविका का साधन भी कर सकते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति तो आजीविका का साधन भी नहीं कर सकता है। पग पग पर वह परावलंबी होता है और परावलंबी जीव दुख भोगता है। उसको सब तरह से अपयश ही मिलता है। स्वास्थ्य हमको चाहिए, लेकिन वह पराश्रय से नहीं मिल सकता है, स्वप्न में भी। तो पराश्रय से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता ही है, हम दुख ही पाते हैं। कहावत भी है, पराधीन सपने सुख नाही। तो हमें स्वास्थ्य पाने का कोई स्वाधीन उपाय करना है, अपने शरीर को संभालना है, स्वस्थ रखना है, लेकिन पराश्रय से नहीं। तो वह स्वास्थ्य क्या उपाय है? उसके लिए नेत्रों को बंद कर हम अपने शरीर का अनुभव करें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर में स्थित रहें। शरीर में स्थित रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। जो कायस्थ है वह स्वस्थ है और वही सुखी है। यह स्वास्थ्य प्राप्त करने का, सुख पाने का स्वाधीन उपाय हुआ। काया में स्थित होते हैं तो हम काया के सुख दुख का अनुभव करते हैं, अपने काया का ही अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, संवेदन करते हैं, और यह अत्यंत स्वाधीनता से होता है। अर्थात हमें किसी भी बाह्य पदार्थ का अवलंबन नहीं लेते हैं। प्राप्त मूर्त शरीर और मूर्त इंद्रियां प्राप्त अस्तादि को उपयोग में नहीं लेते हैं, केवल अंतर्दृष्टि करते हैं, अपना मुख अपने शरीर की ओर लाते हैं, इसी के विभिन्न भागों की ओर लाते हैं और यहाँ जो भी संवेदना मिलती है उसको अत्यंत प्रमोद से भोगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं और इतना विशेष कि इससे जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा हो जाते हैं, फिर अनंत काल सुखी रहते हैं, अपने में ही स्थित रहते हैं। हमने अब तक स्वस्थ शब्द का अर्थ भी नहीं समझा। स्वास्थ्य तो चाहते हैं, स्वस्थ भी रहना चाहते हैं, पर स्वस्थ शब्द को जानना नहीं, स्वयं में स्थित होना, तो स्वयं को पहचाना नहीं। स्वयं अपने सिर से पैरों तक है, पर वह मूर्त नहीं है, मूर्त में मिला हुआ अमूर्त है और सुख स्वभावी है। और शरीराकार होने से शरीर रूप से ही अनुभव में आता है। हमारा अनुभव यही है कि शरीर में आराम है या वेदना है।
बालक से लेकर वृद्ध तक सब कोई अपने शरीर में वेदना या आराम का अनुभव करते हैं। इतना विशेष है कि परलक्ष में वैश्विक सुख दुख होता है, उसको हम शारीरिक सुख दुख नहीं कहते। यद्यपि वैश्विक सुख दुख भी हमारे शरीर में ही होता है, तथापि शरीर का लक्ष्य नहीं है तो उसको शारीरिक सुख दुख नहीं कहते हैं। विषय के लक्ष्य से होता है तो उसको वैश्विक सुख दुख कहते हैं। वैश्विक सुख दुख का अनुभव करने से हमारा शरीर अस्वस्थ होता है, क्योंकि हम स्वयं में स्थित नहीं होते हैं। जब विषय के सन्मुख हैं तो अपने में स्थित नहीं है, तो अस्वस्थ हैं, तो रोगी होते हैं और फिर जीवन दुखद हो जाता है, मरण तक पहुंच जाते हैं। वह स्थिति अच्छी नहीं है, उससे हमको बचना है। उसके लिए अपने शरीर की संभाल करना है, पर स्वाधीनता से, अर्थात उसमें हम अपने मूर्त शरीर की सहायता भी नहीं लेते। बाह्य पदार्थों की सहायता लेना तो दूर रहो। प्राप्त इंद्रियों का उपयोग भी नहीं करते, मन का उपयोग नहीं करते, अर्थात विचार नहीं करते, मस्तिष्क से कुछ स्मरण भी नहीं करते, कुछ बोलते नहीं, कुछ काय चेष्टा भी करते नहीं, कोई यत्न पूर्वक श्वास लेते नहीं, रोकते नहीं, छोड़ते नहीं, केवल अपने शरीर के सन्मुख होकर या जो भी परिणाम हमको अनुभव में आता है उसको केवल प्रमोद से स्वीकार कर लेते हैं। उसमें भी कुछ रद्दो बदल नहीं करते हैं, केवल अनुभव कर लेते हैं, अपने में बस स्थित हो जाते हैं, अपने में ठहर जाते हैं, बाहर नहीं आते हैं। फिर अपने में भले ही विचरण करें पर बहिर्मुख नहीं होते हैं। बहिर्मुख होना ही शरीर को खराब करना है, शरीर की संभाल नहीं करके शरीर को बिगाड़ना है, अस्वस्थ करना है, अपने को दुख में स्थित करना है और अपने को मरण तक पहुंचाना है। जन्म के साथ ही मरण लगा है, जबकि जन्म के साथ निर्वाण लगना चाहिए। वह जन्म का दुख भी अच्छा है यदि उसके बाद निर्वाण प्राप्त हो, और जन्म का दुख होकर फिर मरण का दुख पाते हैं तो फिर वह जन्म मनाने लायक भी नहीं। हम परमात्मा का जन्मदिन मनाते हैं क्योंकि जन्म के पश्चात उन्होंने मरण नहीं देखा, निर्वाण का अनुभव किया, वही जन्म सार्थक कहलाता है। हमको भी अपने जन्म को सार्थक करना है, निर्वाण तक पहुंचना है, और जब अपना मुख यत्न पूर्वक अपनी ओर करते हैं तो हम अपने में स्थित होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो निर्वाण के निकट पहुंच जाते हैं। यत्न पूर्वक हमने कभी अपने को शरीर में स्थित करने का प्रयत्न नहीं किया, शरीर को फील करने का, अनुभव संवेदन करने का प्रयत्न नहीं किया, तो निर्वाण के नजदीक नहीं पहुंचे, दूर ही रहे, तो मरते रहे और जन्मते रहे, रोगी रहे और शुद्धात्रसा आदि कष्ट भोगते रहे, और नाना प्रकार के दुखों को हमने भोगा है, पल पल ही भोगते हैं, चाहे वह दुख अल्प हो या अधिक हो। बहिर्मुखता में तो वास्तविक सुख होता ही नहीं, भले ही स्वास्थ्य हो तो कुछ सुख लगता है, पर वह वास्तव में सुख की गिनती में नहीं है।
सुख की गिनती उसी की है जो यत्न पूर्वक प्राप्त किया जाए। कारण कि जो सहज स्वास्थ्य मिलता है, रोग होने के पश्चात हम ठीक हो जाते हैं। औषधि ले या नहीं औषधि ले, रोग कोई स्थायी नहीं होता है। अनेकों बार हम बीमार हुए हैं, बिना औषधि के ठीक भी हो गए हैं। कितने लोग ऐसे बीमार पड़ के ठीक हो जाते हैं जिनके पास औषधि आदि का साधन नहीं होता। गाँव में चिकित्सा के साधन भी नहीं होते और आर्थिक रूप से कमजोर भी होते हैं, तो बस वेदना को सह लेते हैं और विश्वास करते हैं कि ये वेदना थोड़े समय में स्वतः मिट जाएगी। पर यत्न पूर्वक वह अपने में स्थित नहीं होते। मोक्ष मार्ग है यत्न पूर्वक अपने शरीर में स्थित होना, अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाना। तो ये स्वास्थ्य प्राप्ति का उपाय ध्यान से होता है। ध्यान नाम अपना मुख अपनी ओर करने का है। ज्ञान नाम अपना मुख अपनी ओर नहीं करके पर की ओर करना या विचार करना या स्मरण करना। वचन चेष्टा करना, काय चेष्टा करना, ये सब स्वाधीन आयोजन नहीं है। काय चेष्टा भी पुद्गल काय की सहाय से होती है, बोलना भी पुद्गल काय की सहाय से होता है, इंद्रिय व्यापार भी पुद्गल इंद्रियों की सहाय से होता है। पराश्रय से हम स्वस्थ नहीं हो सकते। आहार में परिवर्तन भले ही कर लें, बाहर में स्वास्थ्य के लिए घूमना दौड़ना आसन आदि करें, पर ये सब उपाय पराधीन है, क्योंकि सब मूर्त काया की सहाय से होते हैं। बिना मूर्त काय की सहाय के तो केवल अपना मुख अपनी ओर करके ठहरते हैं, अंदर में विचरण करते हैं। जहाँ इंद्रियों का उपयोग नहीं है, अंगों का संचालन भी नहीं है, क्योंकि अंगों का संचालन मूर्त काय की सहाय से ही होता है। सिद्ध भगवंत अपने हाथ पांव जो अमूर्त हैं उनको हिला भी नहीं सकते और हिलाने की आवश्यकता भी नहीं है। वह हमारा स्वरूप ही नहीं है, सुखी होने का वह उपाय ही नहीं है। सुखी होने का उपाय तो बस स्व के सन्मुख होना है, अपने में ही बने रहना है, वही स्व में स्थित होना है, स्वस्थ होना है। फिर अंतर में विचरण करें तो भी अपने में स्थित है, परोन्मुख नहीं है। इस प्रकार जब अपने शरीर की संभाल करते हैं, अपने शरीर में स्थित रहते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, स्वस्थ रखते हैं, सुखी रहते हैं, तो यह हुआ जिन धर्म। जितने भी मुक्त हुए हैं उन्होंने जब भी देशना दी है मोह के उदय की भूमिका में, तो उन्होंने यही मोक्ष मार्ग दर्शाया है कि अंतर में विहार करना। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम शोक हो जिससे तुझे। निज में ही नित्य विहार करने, विहार कर तू परद्रव्य में। यही जिन शासन है, इसमें निज माने अमूर्त शरीर, उसमें विचरण करना, रति करना, उससे संतुष्ट रहना, वह सब स्वमुख रहकर स्वयं में स्थित रहना है, स्वस्थ रहना है और सुखी रहना है, अपनी दुखों से रक्षा करना है, अपने को सुख में स्थापित करना है।
धर्म उसी को कहते हैं जो जीव को सुख में स्थापित करे। अपने को अपने सन्मुख रखना, अपनी ही मूर्त को धारण करना और इस प्रकार स्वस्थ रहना, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करके सुखी रहना, यही जिन शासन है। अनुभवी पुरुषों की यही देशना है। अब ये देशना प्राप्त करके यह काम करें या अपने निसर्ग से यह समझ लेते हैं कि सुख स्वास्थ्य से है, और जब हम बाहर नहीं रहते, कोई तनाव में नहीं रहते, अपने से युक्त रहते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं। तो यह बात जीव को स्वतः भी समझ में आ जाती है। वस्तु का स्वरूप सर्वथा गुप्त नहीं है। सब जीवों को अपना स्वरूप अनुभव में आता है और उस अनुभव में वे वितराग होते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। किसी भी जीव को अपना स्वरूप सर्वथा गुप्त नहीं है। यह मैं हूँ ऐसा करके उसको अपना क्षेत्र अनुभव में आता है। ये मैं हूँ ये अनुभव के बल पर कहता है, अर्थात स्वयं में स्थित होकर कहता है। अपने शरीर का एहसास संवेदन करके कहता है, शरीर का अनुभव करके कहता है। तो हमको अपने शरीर की संभाल शरीर का एहसास अनुभव संवेदन करके करनी है, और वही हुआ जिन धर्म, वही सर्व अनुभवी साधकों की देशना है, जिसमें जीव अपने स्वरूप को ही चेतते हैं, अनुभव करते हैं। शरीर ही हमारा स्वरूप है, हमारा रूप यही है। किसी को हमको फोटो देनी होती है तो अपने शरीर की ही देते हैं, भले ही वह मूर्त हो, लेकिन हमारा भी आकार है। वो केवल वह मूर्त का ही आकार नहीं है, वह फोटो हमारे अमूर्त आकार को भी बताती है, दर्शाती है। बस वह अमूर्त आकार इंद्रिय गम्य नहीं है, अनुभव गम्य है, संवेदन गम्य है, और उसी संवेदन को हम शरीर का संभालना कहते हैं, अपनी हिफाजत करना कहते हैं, सावधान रहना कहते हैं, शरीर का साधन करना कहते हैं। शरीर का साधन बाह्य साधनों से तो सब जगह ही करता है, लेकिन फिर भी अस्वस्थ भी होता है, दुखी भी होता है और मरता भी है, क्योंकि वह सब साधन पराश्रय से करता है, और पराश्रय है वह दुख का कारण है, सुख का स्वास्थ्य का कारण नहीं है। स्वस्थ भी हो जाए, सुखी भी हो जाए, किसी पुद्गल का आश्रय भी नहीं करना पड़े, धन भी खर्च नहीं करना पड़े, धन भी भोगना नहीं पड़े, किसी चिकित्सक के पास भी जाना नहीं पड़े, हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मरण नहीं पाकर, निर्वाण को पाकर पुनर्जन्म नहीं लें, अनंत काल परमात्मा होकर ही रहें, उसके लिए केवल अपने शरीर की संभाल करिए। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, अपने शरीर की संभाल करिए। कैसे? इसका एहसास करने मात्र से, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। इदम अहम अस्मि, इदम अहम अस्मि, इदम अहम अस्मि। अपनी ओर अपना ध्यान लाकर यही निश्चय करिए, निश्चयात्मक ज्ञान बनाइए कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मेरी मूर्त है।
ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान होता है तो उस समय दर्शन मोह कर्म का उपशम हो जाता है और इसको हम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। उसी के साथ ज्ञान सम्यक हो जाता है और एक चौकड़ी कसाय का अभाव होने से उसको स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं, अर्थात उस समय अनंत अनुबंधी कसाई नहीं होती है। किसी पदार्थ में इष्ट अनिष्ट कल्पना समाप्त हो जाती है, पर में कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व का भाव ज्ञातृत्व का भाव समाप्त हो जाता है। पर से मेरा कुछ भी संबंध नहीं, बस कर्म से बंधा हूँ तो अनुभव करके कर्म से छूट जाने वाला हूँ। कर्म के संबंध से ही मेरी शुद्धता मेरा स्वास्थ्य रुका है और कर्म का संबंध मिटने पर मेरा स्वास्थ्य मेरा सुख प्रकट होगा और अनंत काल बना रहेगा, फिर मूर्त शरीर भी पुनः प्राप्त नहीं होगा। तो अपने शरीर के संभाल के लिए अपने ध्यान को बारी बारी से हर भाग पर लाना है। छोटे बड़े विभाग कल्पना करके हर छोटे बड़े विभाग के सन्मुख रहना है और इस प्रकार अपने काया को कर्म रूपी शरीर से पृथक करना है। दो शरीर बंधे हैं, कर्मण शरीर और औदारिक शरीर। एक तेजस शरीर भी है, पर प्रधानता से तो दो शरीरों का ग्रहण करना। कर्मण शरीर ही स्थूल औदारिक शरीर की रचना करता है और औदारिक शरीर विनाशी होने से उसके घात से हमारा भी घात होता है। जैसे दो कागज चिपके हुए हों तो एक हिस्से को फाड़ना चाहे तो दूसरा हिस्सा भी बंधा हुआ होने से अवश्य ही फटता है। दूध को उबालते हैं तो दूध तो बाहर आता ही है, साथ में जो पानी मिला है वह भी बाहर आता है। अकेला पानी होता तो उबलते हुए सूख जाता लेकिन बाहर नहीं आता। दूध के साथ मिलकर ही वह दूध जैसी प्रवृत्ति करने लगता है। तो उदकल के साथ मिलकर ही हम नाना प्रकार की वैभाविक प्रवृत्तियां करने लगते हैं जो अन्यथा नहीं हो सकती थी। उन सब प्रवृत्तियों को विराम देना है और एक ही प्रवृत्ति करना है कि अपने शरीर की संभाल करना है, इसको फील करना है, इसमें जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका ही अनुभव करते हुए रहना है। यही स्वास्थ्य पाने का, स्वस्थ होने का, सुखी होने का स्वाधीन उपाय है और स्वाधीन उपाय ही सफल होता है। पराधीन उपाय कभी सफल नहीं होता। कदाचित अस्थायी रूप से दुख की निवृत्ति हो जाए तो भी पूर्ण दुख की निवृत्ति तो संसार दशा में हो सकती ही नहीं है। अगर स्वाधीन उपाय करते हैं तो दुख की निवृत्ति अनंत काल के लिए होती है। अनंत काल हम सुख से ही रहते हैं। इस प्रकार हमको शरीर की संभाल करके, शरीर का एहसास करके स्वाधीनता से स्वस्थ और सुखी रहना है। मरण से मुक्त होकर निर्वाण पाना है और अनंत काल अमूर्त रहते हुए ही अनंत सुख भोगते रहना है। ध्यान का सूत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।